वीडियो बनानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य, मेरे सहयोगी हैं वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा। तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक ही रात में बड़ी कटौती, और निश्चित रूप से जो लोग यहां पर इस कटौती का इंतजार कर रहे थे वो आई, लेकिन वो आई दिवाली बीतते बीतते आई। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी कुछ राहत यहाँ पर लोगों को जो है वो ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि कोविड-19 के दौर में लगातार कीमतें बढ़ने के चलते लोगों ने काफ़ी बुरा वक्त देखा है। लेकिन आज यहाँ पर पेट्रोल पदार्थों की कीमतें जो हैं वो यहाँ पर कुछ हद तक कम हुई हैं। हालांकि केवल मात्र दरें जो हैं वो कम की गई हैं। अगर पेट्रोल कंपनियों की बात करें तो उनकी जानिब से यहाँ पर एक भी पैसे की कटौती नहीं की है। अलबत्ता जो डेली रूटीन में कुछ जो पैसे हैं वो बढ़ते आए हैं, वो आज भी उसी रूटीन में पेट्रोल कंपनियों का जो है वही ट्रेंड आज भी चल रहा है। लेकिन सरकारों की अगर बात करें तो आज जो है वो पेट्रोल के दाम जो है वो कम हुए हैं, डीजल के दामों में कटौती आई है। हमारे साथ यहाँ पर पेट्रोल पंप पर कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या जो है वो महसूस करते हैं पेट्रोल की कीमतों के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश ठाकुर। कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं हिमाचल का ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना की। हाँ जी। कहाँ रहते हैं बेसिकली? अभी बेसिकली रोपड़ रहता हूँ। रोपड़ रहते हैं? जी जी। तो अभी पंजाब और हिमाचल के पेट्रोल में जो है वो काफ़ी अंतर है। जी जी। हिमाचल में तो पहले ही खैर सस्ता था पंजाब से। जी जी। आज यहाँ पर जो कमी और की गई है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये बड़ी खुशी की बात है जी, जो हिमाचल ने इतना मतलब सस्ता पेट्रोल करा है पंजाब से। इस सब के लिए राहत बड़ी खुशी का खबरी है जी। त्योहारी सीजन जो है वो चल रहा है। पिछले कल सुरेशी दिवाली बीती है और दिवाली की रात को पेट्रोल पदार्थों में जो है वो कमी की गई है। जी जी। क्या लगता है कि क्या ये पहले थोड़ा हो जाना चाहिए था? ताकि नहीं, हो तो पहले जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सोच रहे होंगे कि चलो दिवाली का तोहफा दे दें। पॉलिटिक्स कुछ भी हो सकता है, राजनीति भी हो सकती है इसमें। जी जी। कुछ ऐसा नहीं है। धन्यवाद सुरेश जी। तो ये थे सुरेश ठाकुर जी, हमारे यहीं पर यहाँ के ऊना के ही निवासी हैं, लेकिन रोपड़ पंजाब में रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग पंजाब में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि हिमाचल और पंजाब में पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में क्या अंतर है। और ये अंतर जो है वो काफ़ी पहले ही काफ़ी अंतर रहा है और आज भी जो है। तो हमारे साथ यहाँ पर सिंह साहब जुड़े हैं। सिंह साहब, नाम बताएंगे? अजीत सिंह है जी। अजीत सिंह जी कहाँ से हैं? ऊना से है, अरनियाला से। अरनियाला से हैं। हाँ जी। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो यहाँ पर पिछले कल कम हुई हैं। 12 रुपये पेट्रोल और 17 रुपये डीजल कम हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? चलो ठीक हो, बढ़िया हो गया जी। जो होगा तो बढ़िया हो गया, और तो बढ़िया हो गया जी। कम हो गया तो ये तो महंगाई में तो लाख तोड़ का बंद होगा। नेचुरली महंगाई जो है, और डीजल पेट्रोल देखो जो पेट्रोल डीजल है इसी पर सारा दायरा होता है ना जी। सब चीज़ इसी महंगी होती है जी। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है जी जी, धन्यवाद। तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। आपके रसोई तक का बजट यहाँ पर जो है वो प्रभावित होता है। लेकिन अभी कटौती की गई है। 12 रुपये पेट्रोल और 17 रुपये डीजल के पदार्थ कीमतों में जो कमी की गई है वो निश्चित रूप से यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी राहत भरी। तो ये देखिए 78 रुपये 53 पैसे आज पेट्रोल आज डीजल का जो है वो प्रति लीटर का दाम है। पिछले कल यही दाम 95 रुपये करीब 50 पैसे के आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया था। निश्चित रूप से महिला शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। महिलाएं जो कि निश्चित रूप से घर का बजट पूरा संभालती हैं। क्या कुछ है वो अपडेट अभी? जी मैम, नाम बताएं अपना। रेखा शर्मा। रेखा जी कहाँ से हैं? कोटला। कोटला से? हाँ जी। रेखा जी, आप एक गृहिणी हैं या फिर काम करते हैं? गृहिणी हैं। हाँ जी। पेट्रोल और डीजल के दामों में अभी कमी हुई है। हाँ, पिछली रात से कटौती की गई। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी? अच्छी बात है, अगर थोड़ा और कम हो जाए तो। मतलब कि हाँ जी। 100 रुपये तक पहुंचने के बाद 12 या 17 रुपये की कमी जो है वो किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, हिमाचल सरकार ने अच्छा किया है वैसे। बाकी अच्छा है, जो ये कमी तो होनी चाहिए थी क्योंकि सबके लिए मुश्किल आ रही थी। 100 पे पहुंच के पेट्रोल बहुत मुश्किल आ रही थी। आम लोगों को ज़्यादा थी, बड़ा जो बिजनेसमैन है, जो
डेली रूटीन के लिए यूज़ करते हैं उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल थी ना। रेखा जी, आप एक गृहिणी हैं, हाँ जी। तो जब से पेट्रोल पदार्थों की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं, हाँ जी। रसोई के बजट में क्या बदलाव आपने देखा? सर बदलाव तो होता ही है, जैसे हमने अपना बजट बनाया होता है डेली खर्चों के लिए ना, तो उसी हिसाब से हमारा बाजार आना जाना थोड़ा कम हो गया। और जो हम हफ्तों में या 10 दिनों में अपना बजट बनाते हैं वो हम मंथली कर रहे थे। अब बजट में प्रॉब्लम तो आती है ना। तो रसोई का बजट जो था क्या वो भी अप डाउन होता ही है सर, वो तो। हाँ, धन्यवाद रेखा जी। और निश्चित रूप से बहुत अहम जानकारी, क्योंकि देखिए जो घर का बजट होता है वो निश्चित रूप से महिला शक्ति के हाथ में होता है। और अगर हम बात करें तो ये बजट भी जो था वो गड़बड़ा गया था पेट्रोल पदार्थों की कीमतों के चलते। हालांकि पेट्रोल पंप पर वो रौनक यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि उम्मीद लोगों को अब यही है कि ये जो दामों में कटौती की गई है ये लंबे अरसे तक जो है वो लोगों के साथ यहाँ पर रहेगी। और हमारे साथ यहाँ पर कोई और भाई साहब जो हैं जी, नाम बताएं अपना जी। देवेंद्र यादव। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं, तो यहाँ पर काम करते हैं जी क्या? हाँ जी। कहाँ काम करते हैं? तो यही काम करते पेट्रोल। तो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। अभी कहाँ, अभी तो और कम होना चाहिए, अभी भी बजट से ऊपर ही है। अभी भी बजट से ऊपर मानते हैं, तो अभी इतना नहीं होना चाहिए। मिनिमम कितना मानते हैं कि कितना कम होना चाहिए अभी? और अभी कम से कम 10 से 15 रुपया कम होना चाहिए, क्योंकि पीछे तो लॉकडाउन सब सत्यानाश कर दिया जी। सर्कल में था नहीं, ऊपर से ये बढ़ गई तो पूरा माहौल गड़बड़, सिस्टम ही हिल गया पूरा। तो अभी जो है वो सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा कमी और दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पेट्रोल कंपनियों की बात करें तो उनकी तरफ से तो भी रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार ने थोड़ी एक्साइज ड्यूटी कम की है। थोड़ा सरकार को और एक्शन लेना चाहिए इसको, कि सभी को ध्यान में रखते हुए। पहले तो लॉकडाउन में इतना बुरा हाल हुआ, उसके ऊपर से पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बहुत बुरा हाल है। धन्यवाद यादव जी। निश्चित रूप से अभी भी काफ़ी कुछ होना बाकी है। अगर पेट्रोल पदार्थों की बात करें, कीमतों की बात करें, निश्चित रूप से पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में कमी जरूर आई है और सभी लोग इससे काफ़ी हद तक जो है वो राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहना है जनता जनार्दन का कि साहब अभी कहाँ, अभी तो रेट में और कटौती की जानी ज़रूरी थी, क्योंकि 100 रुपये तक जो पहुँचे हैं वो 60-65 से होते हुए पहुँचे हैं, और अभी 105 से अगर 12 रुपये कम हुए हैं तो महज 93 तक ही, यानी कि नर्वस 90s में अभी भी फंसे हैं। और अभी भी यहाँ से चांस है, क्योंकि जिस तेज़ी से पेट्रोल पदार्थों के दाम बढ़े हैं वो निश्चित रूप से काफ़ी तेज़ी यहाँ पर रही है। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर सिटीजन जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि ओके नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें तो लंबे समय से पेट्रोल जो डलवाते आ रहे हैं वो पेट्रोल की कीमतों का फ़र्क जो है वो बता सकते हैं कि कब से तो स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हालांकि राहत यहाँ पर जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो राहत जो ज़रूरी थी वो अभी तक जो है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि रेट्स में अभी भी करीब 15 से 20 रुपए की कटौती जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें पेट्रोल के पदार्थों की, पेट्रोल या डीजल की कीमतों की बात करें तो नियर अबाउट 100 पेट्रोल था जिसके दाम 95 रुपये 50 पैसे के आसपास पिछले कल तक थे, और पेट्रोल की बात करें तो डीजल से करीब 10 रुपये ऊपर यानी 105 रुपये आज दोनों की कीमतों में कटौती हुई है, कमी दर्ज की गई है। काफ़ी राहत लोग जो है वो यहाँ पर ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। और अभी भी अगर हम बात करें तो लोगों का यही कहना है कि अभी कुछ और कटौती इसमें जो थी वो की जा सकती थी। हालांकि पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी कम होने पर राजनीति एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो चरम सीमा पर पहुँचने लगी है। पिछले कल तक जब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी, आज जब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है कि साहब हमारे मुख्यमंत्रियों ने तो ईडी कम कर दी, आपके मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ किया है।
स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रखेंगे आपको अप टू डेट हर खबर हर गतिविधि के साथ। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासुदेव उपाध्याय है। वासुदेव जी कहाँ से हैं? हम यही ऊना से ही हैं, लोकल। ऊना से ही हैं? हाँ जी। पेट्रोल की कीमतों में जो कमी की गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे सरकार की तरफ से एक दिवाली का गिफ्ट हमें मिल गया है जी। जी हाँ जी। तो क्या लगता है कि अभी और कटौती की जा सकती है इसमें? अगर राज्य सरकारें कुछ गुंजाइश इसमें कर दे तो और कटौती, जितनी, कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम कम होगा, हर एक चीज़ पर इसका असर पड़ेगा, चाहे यातायात हो या फिर बाकी चीज़ों की, अगर ढुलाई का खर्चा में कम होता है तो नेचुरली ये चीज़ें हमारे सस्ती मिलेंगी। उपाध्याय जी, केंद्र सरकार ने 5 रुपए तक की ईडी कम की थी, एक्साइज ड्यूटी। हाँ जी। हिमाचल सरकार ने भी करीब 7 या 7.5 रुपए तक पेट्रोल पर जो है कमी की है। ठीक है। तो 12 रुपए दाम जो है वो अभी कम हुए हैं, लेकिन अभी भी पेट्रोल 93 रुपए प्रति लीटर की दर से है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या ये फिर से 100 को पार करेगा? नहीं, अगर 100 के पार करेगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को, सीधी सी बात है। मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ, लेकिन बात ये है कि जब तक महंगाई काबू में नहीं आएगी तो हमारा समाज कैसे चलेगा? हम मध्यम वर्गीय हैं, मजदूर वर्ग हैं, बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन जिस मान लीजिए कि महीने का अगर हमारा 1000 रुपये का पेट्रोल में खर्चा निकल जाता था, तो हमें 1200-1500 रुपये खर्चना पड़ रहा है। अगर एक बंदे के ऊपर 400 रुपये का बोझ पड़ता है तो समझ लीजिए कि हमारे बाकी लोगों पर इसका कितना असर पड़ेगा। नेचुरली है कि पेट्रोल डीजल का दाम घटना चाहिए और घटना चाहिए। कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये जो कटौती की गई है ये हिमाचल में चारों खाने चित्त होने के बाद की गई है। देखो जी, 60-60 हम समाज चाहिए। अगर आप नहीं सुधरोगे तो हम खुद सुधार देंगे, सीधी सी बात है। कोई भी सरकार हो, जब तक आप हमारे को सहूलतें नहीं दोगे, फिर हम इसीलिए चुने हैं ना कि हमारे अपनी बेहतरी के लिए, हमारे समाज बेहतर हो, हमारा देश बेहतर हो। अगर आप हमारा सपोर्ट ही नहीं करोगे तो हम आपको काहे के लिए रखेंगे फिर? थैंक यू उपाध्याय जी। निश्चित रूप से बड़ी बात, छठे साथ समाधि। तो निश्चित रूप से यदि आप जनता को सपोर्ट नहीं करोगे तो जनता बैठी है सबक सिखाने के लिए। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले दिनों में ये कटौती एक बार फिर से जारी रहेगी। देखिए 65-70 से होते हुए 100 तक पहुंचे हैं। अभी भी डीजल की अगर हम बात छोड़ दें तो पेट्रोल अभी भी नर्वस 90s पर है। आने वाले दिनों में पेट्रोल पदार्थों की लगातार पेट्रोल कंपनियों द्वारा बढ़ाई जा रही जो 35 पैसे की रोज़ाना की वृद्धि है, ये फिर से पेट्रोल को 100 के पार ले जा सकती है। अब ऐसे में सरकारों को कुछ ना कुछ ऐसे कदम ज़रूर उठाने होंगे कि पेट्रोल पदार्थों की कीमतों को स्थिर रखा जा सके, वरना कई सारे लोगों ने हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में अपने जो एक्सपीरियंसेस साझा किए हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का उछाल रसोई तक जाता है और बजट गड़बड़ा जाता है। बने रहिए लाइव टाइम्स टीवी के साथ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल। धन्यवाद।